तो चुनावी माहौल में राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से पता चलता है कि संगठित भ्रष्टाचार और लोगों के संसाधनों की लूट था। चुनावी बॉन्ड ये था चंदा दो धंधा लो। तेजस्वी यादव का बयान, खुलेआम संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के सभी प्रत्याशी, लेकिन मोदी जी इसके बारे में नहीं केवल हिंदू मुसलमान की करते हैं बात। हेमा मालिनी पर विवादित बयान का मामला, बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर चुनाव प्रचार करने और मीडिया इंटरव्यू देने पर 48 घंटे का प्रतिबंध। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, जब राजनीति से दूर था तो किसी न किसी पार्टी ने राजनीति में खींचा, मुझे परेशान करने के लिए टारगेट किया गया, मैंने ईडी को भी जवाब दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब बीजेपी की नाकामी सामने आती है तो मेरा नाम आगे रखा जाता है, ये गलत है। राजनीति में रहूं या ना रहूं, सेवा का काम जारी रहेगा। झारखंड की 3 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। गोड्डा सीट पर निशिकांत दुबे के सामने कांग्रेस ने दीपिका पांडे को उतारा है। धनबाद से अनुपमा सिंह, चतरा से KN त्रिपाठी प्रत्याशी। शोपियां में बोली महबूबा मुफ्ती, PDP का एजेंडा है जम्मू कश्मीर को आजाद करना, पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में बदल दिया। हम पूरी दुनिया को बताएंगे, चुनाव आते ही नौजवानों को पकड़ा जाता है। तमिलनाडु में AIADMK के साथ AIMIM का गठबंधन, ओवैसी ने किया ऐलान, कहा AIADMK ने दिया है भरोसा, कभी नहीं करेंगे बीजेपी के साथ गठबंधन। केरल में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि यूपीए को 20 सीटें देगा केरल, ये राज्य की प्रतिबद्धता। बीजेपी और LDF को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं लोग। NDA गठबंधन के आंध्र प्रदेश के नेताओं ने चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी सांसद अरुण सिंह का आरोप, पार्टी कार्यकर्ताओं पर डाला जा रहा दबाव, किया जा रहा गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एकमात्र पार्टी TMC है जो लड़ती है बीजेपी के खिलाफ। हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस से बीजेपी प्रत्याशी निशित प्रमाणिक की तीखी बहस, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस कर रही थी उनकी कार की जांच। पुलिस ने कहा रूटीन चेकिंग। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पता नहीं कौन पैदा कर रहा समस्या, मुझे चुनाव लड़ने के निर्देश मिले हैं। नासिक में कई साल से मैं काम कर रहा हूं, 10 साल तक रहा नासिक का प्रभारी मंत्री। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा का आरोप, मेरे वीडियो को एडिट करके फैला रहा है विपक्ष। हम मोदी के नाम पर लोगों के पास जा रहे हैं, मोदी की जरूरत है और आगे भी मोदी रहेंगे। नागपुर में बोले आप नेता संजय सिंह, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और रहेंगे, हमारा एक ही नारा है, लोकतंत्र को बचाओ और तानाशाही को हटाओ, इंडिया गठबंधन की भारी मतों से होगी जीत। दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल के नाम खुला पत्र, कहा दिल्ली सरकार ने मुफ्त पानी देने का भ्रम फैलाया है। आतिशी का पलटवार, जल बोर्ड का काम रोकने के लिए LG जिम्मेदार है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि विकास का काम रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ हैं, अपने वोट से देंगे जवाब। और चलिए चुनाव की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मैनपुरी सीट से SP प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, सरकार युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है, किसान भी हताश है, इस बार बीजेपी को हराना चाहती है जनता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी इस चुनाव में 400 पार नहीं बल्कि 400 पर हारेगी। बीजेपी को नहीं मिल रहा है ढूंढने पर भी उम्मीदवार। SP नेता रामगोपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार, कहा उनको हम ऐसा कर देंगे कि चौराहे पर बैठकर पंचर जोड़ने का ही काम करेंगे। केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस नहीं कर रहा। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, 400 पार का किया दावा, कहा समाजवादी पार्टी के लोग माफिया और अपराधियों के मरने पर उनके यहां फातियां पड़ने चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सभी पार्टियों के घोषणा पत्र से मुसलमान गायब, धर्मनिरपेक्ष का दावा करने वाली पार्टियों की कलाई खुली। PM के परिवारवाद वाले बयान पर बोली मीसा भारती, मांझी जी किस परिवार से हैं? प्रधानमंत्री रोजगार MSP महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे?
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू पर निशाना, कहा लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री और क्रिकेट में पानी ढोने वाले बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर धनबल और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, कहा सरकार के इशारे पर आदिवासी विधायक नीलेश उइके के घर रेड। जेजेपी ने पहली लिस्ट में 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान, सिरसा लोकसभा से पूर्व विधायक रमेश खटक, हिसार से विधायक नैना सिंह चौटाला होंगी प्रत्याशी। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा हमारी पार्टी ने मंडी और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए काम किया है, कंगना जी का सम्मान करते हैं, उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा, कहा दूसरों के घरों में झांकना बंद करें, अपना घर संभालें, मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने किया चुनाव प्रचार, केजरीवाल के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए भावुक हो गए, कहा 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों को ऐसे मिलाया गया जैसे आतंकवादी मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे, कमलनाथ का कनेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, हमने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए। बीकानेर से चौथी बार बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने एबीपी न्यूज से कहा कि लोकसभा में 272 बहुमत का आंकड़ा है, कांग्रेस ने उतारे करीब 235 उम्मीदवार, फिर कैसे बन रही है उनकी सरकार। झारखंड के साहिबगंज में बोले जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम, मैंने कहा था 400 से पहले गांठ बांध देंगे, मैंने सत्ता से बेदखल करने की बात भी कही, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।